ही बार बार आके हम लोग के जितने भी वोटर सब है सबको बदमाशी करके रोक मार रहा है। वोटर सब डर से वोट देने नहीं आ रहा है। वोटर सब पकड़ पकड़ के खदर के मार रहा है बेफालतू में। घर में से में गए थे, गांव में लोगों को समझाए हैं कि सबको वोट देने का बराबर अधिकार है। आप लोग आराम से जाइए। अभी वोट देने का 6 बजे तक पोलिंग चलेगा और 6 बजे के बाद भी पोलिंग चलेगा। अगर कोई लाइन में लग जाता है तो हम यहाँ पे जो है बोकस वोट गिराया जा रहा था। किसके द्वारा? हमारी जो विभक्ति ऋषि मिश्रा के कार्यकर्ताओं के द्वारा। अच्छा, इस पे हम लोगों ने आवाज उठाया कि ये जेन्युइन आदमी नहीं है। अगर आप किसी और जैसे कि कोई बुजुर्ग आदमी को नहीं दिखाई दे रहा है। हम अभी मौजूद हैं जाले विधानसभा क्षेत्र के पखियार गांव में। यह गांव कटका पंचायत के अंतर्गत आता है। हमारे पीछे बूथ है, वो बूथ संख्या 256 है। इसी बूथ पर थोड़ी देर पहले विवाद होने की बात सामने आई है। पोलिंग एजेंट के तौर पर बताया गया है कि यहाँ आपत्ति जताई गई। एक व्यक्ति ने बार बार वोट दिलाया है। किसी वृद्ध अवस्था में आई हुई वोटर को लेकर के आया गया उस व्यक्ति के द्वारा और खुद बार बार वोट देना था। ऐसे तमाम आरोप लगाए हैं पोलिंग एजेंट यहाँ। लेकिन जब पोलिंग एजेंट का आरोप है कि उसके बाद जब हमने उनको रोका है वोट देने से, बार बार एक ही आदमी आ रहा है वृद्ध व्यक्ति को लेकर के वोट देने के लिए, जब इसको रोका गया है तो जो लोग को रोका गया था उनको आपत्ति हो गई। उसके बाद पोलिंग एजेंट के घर पर जाते हैं और विवाद कर देते हैं, मां बहन की गालियां देते हैं। ऐसा पोलिंग एजेंट ने आरोप लगाया है। हालांकि इस आरोप के से पहले यहाँ के जो ग्रामीण है उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशासन घर में घुस रही है, वोट देने से रोक रही है। प्रशासन कहना है कि ग्रामीणों का कहना है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। हालांकि इन तमाम मुद्दों पर जब हम प्रशासन से बात करने की कोशिश की है, उनका पक्ष लिया है, तो उन्होंने साफ तौर पर इस बातों से इनकार कर दिया है। कहा है कि शांति व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से कायम है, वोट हो रहा है। जो लोग बदमाशी करें उनको डिटेन किया गया है। जो डिटेन का मतलब होता है शाम तक छोड़ देने का। गिरफ्तारी की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, शांति व्यवस्था से पोलिंग हो रही है, वोट लोग जा रहे हैं देने के लिए। लेकिन जिस तरह से ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, यह सवाल के घेरे में आता है। हालांकि अभी जो देखा जा रहा है मेरे कैमरे पर, वहां यह है कि लोग आ रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं। ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन कहीं किसी के साथ कोई वोट देने से नहीं रोक रहा है। लेकिन ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया है प्रशासन पर, यह गंभीर सवाल खड़ा करता है। लेकिन प्रशासन इन तमाम आरोपों को पूरी तरह से नकारा है। जो यहाँ के सदर डीएसपी 2 हैं एसके सुमन, उन्होंने बात करते हुए क्या कुछ कहा हम आपको आगे वीडियो में सुनाते हैं। लेकिन पहले सुनिए ग्रामीणों ने क्या कुछ गंभीर आरोप लगाया, पोलिंग एजेंट के साथ क्या कुछ हुआ, पोलिंग एजेंट ने क्या कुछ कहा, सब कुछ इसमें आप आगे सुनिए। अब तक खबर यह है कि वोट हो रहा है शांति व्यवस्था से। ग्रामीण नाराज है प्रशासन के रवैये से। बाकी हम आपको छोड़कर जाते हैं वीडियो में। देखिए पहले ग्रामीणों की वीडियो को देखिए, ग्रामीणों ने जो प्रशासन पर आरोप लगाया है, फिर प्रशासन के बयान को सुनिए। उसके बाद पोलिंग एजेंट ने अपने ऊपर लगे आरोप से क्या कुछ कहा है। रंजीत यादव नाम हुआ। तो रंजीत भाई क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ है, बस यही समझिए कि हमारा वोट जो है 90% ज़्यादातर कांग्रेस का ही है अपना। लेकिन 2-3 ऐसा उधरवी है। अगर हम लोग इतना हो तो पहले से नहीं मारेंगे, पहले से नहीं पिट करेंगे। ये लोग का ऑब्जेक्शन है कि हमारे आदमी को मार रहा है, लूट रहा है। इस कारण बार बार प्रशासन को बुलवा के यहाँ प्रशासन के द्वारा यहाँ धमाल करवा रहे हैं और घर घर से निकाल के लड़के लोग को ले जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसा लफड़ा हुआ है। प्रशासन आगे कितने लोगों को उठा के ले गया? 2 लड़के को ले गया था पहले, जो यहाँ जो हमारे जो लड़के कार्यकर्ता है मेन नीतीश को हटा को। उसके बाद फिर बार बार ऑब्जेक्शन लगा रहा है। हम लोग ऐसा लगा रहे हैं कि वो लड़का ऐसा बदमाशी कर रहा है, वो परिवार ऐसा बदमाशी कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। लेकिन 1-2 परिवार 3 परिवार ऐसा है वोट दे रहा है और सबको बोल रहा है कि हमको लूट रहा है, मार रहा है। इसलिए प्रशासन ही बार बार आके हम लोग के जितने भी वोटर सब है सबको बदमाशी करके रोक मार रहा है। वोटर सब डर से वोट देने नहीं आ रहा है। वोटर सब पकड़ पकड़ के खदर के मार रहा है बेफालतू में। घर में से माहौल हम लोग शांति हमेशा से आ रहे हैं कि शांति से वोट दो। सुबह से ही हम लोग बार बार खड़े शांति से वोट दो। लेकिन अगर हम लोग वोट जा रहे हैं, पोलिंग एजेंट है या कुछ भी है, तो आप बताओ कि भाई हाँ हमारे गांव का है, हमारा आदमी इसके साथ दादी जा रहा है, पोता जा रहा है, इसको वोट नहीं दिखाया जाएगा। इस बात पे भी ऑब्जेक्शन लगता है। ऐसा होना चाहिए। अब नहीं जिसको दिख रहा है, जो नहीं समझ रहा है, उसके साथ तो उसका बच्चा जाएगा, उसके लिए भी ऑब्जेक्शन लग रहा है। मेरा नाम हुआ विक्रांत कुमार। क्या हुआ यहाँ पे जो है कि बहुत अच्छे से जो है कि वोटिंग हो रहा था। और यहाँ पे जो भी पोलिंग एजेंट है अंदर में, वो मान लीजिए किसी पक्ष विपक्ष से है, वहाँ पे कुछ मान लीजिए कि आपको गलत करने का कोशिश किया, जिसकी वजह से जो भी ग्रामीण है वो उस पर दबाव बनाया है कि आप ऐसा। गलती इसलिए हुआ है, मान लीजिए गलती कुछ हुआ नहीं है। एक बहुत जो है कि एजेंट महिला जिसको देखने में प्रॉब्लम था, उसके साथ एक छोटा बच्चा जो है कि वोटिंग करने के लिए गया है, तो उस बच्चा को भगा दिया गया है। और जो एक पोलिंग एजेंट है जो कि बीजेपी की तरफ से है, वो लड़का जाकर के उसका बटन दबाया। इस वजह से जो भी मान लीजिए कि लोग वोटिंग करने गया था, वो लोग कहा है कि भाई आप किसी का वोटिंग नहीं कर सकते। आपका काम है सिर्फ इस चीज़ को पहचानना कि यहाँ पे गलत वोटिंग ना हो। क्या समझे? उसके बाद यहाँ पे प्रशासन को बुला करके और बहुत ही बेतरीके गांव के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है। घर में से घींच करके बच्चा को मारा पीटा जा रहा है। हाँ। कुछ लोगों को जो है कि प्रशासन उठा करके भी ले गया है। प्रशासन द्वारा बल का भी प्रयोग किया गया। प्रशासन द्वारा पूरा बल का है कि डर का बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है। लोगों के घर में प्रशासन घुस रहा है, लोगों को जो है कि मार रहा है, पीट रहा है। एक बच्चे का हाथ भी फाड़ दिया गया मार करके। जो वोटिंग करने जा रहा है उसको भी मारा जा रहा है।
जबकि वो जेन्युइन है, वोटिंग नहीं कर सकता है, उसको भी मारा जा रहा है। पूरा जो है कि प्रशासन जो है कि यहाँ पे घेर लिया गया है, बूथ को पूरा तरीके से कैप्चर किए हुआ है। जो भी आ रहा है जा रहा है, जो भी वोट नहीं गिरने दे रहा है। प्लस इसमें सबसे बड़ा एक चीज ये हुआ है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आए हुए थे यहाँ पे, वो कुछ लोगों का नाम लिस्टिंग किए हैं और उसी के थ्रू जो है कि यहाँ से लोगों को उठाया गया। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो बीजेपी के लोग हैं वो यहाँ पे लोगों का नाम लिख करके दे रहे हैं और उसके द्वारा यहाँ से लोगों को उठाया गया। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये क्या साक्ष्य है आपके पास? साक्ष्य ये मान लीजिए इस गांव में जो है कि 2000 लोग हैं और 2000 लोग से आप पूछ लीजिए, आपको मतलब ऑटोमेटिक साक्ष्य मिल जाएगा। इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है? मेरा नाम शिवचंद्र कुमार यादव, घर पकड़िहार। वो हम भाभी को ले गए थे वोट दिलाने के लिए, उसको आंख से प्रॉब्लम है। वो देखने उस बाद में जो बीजेपी का जो पुलिस एजेंट है वो बोलता है कि ये तुम्हारा कौन है, उसका अधिकार नहीं है किसी देवर को या कोई अपना गांव समाज का बच्चा को लेके जाए। वो बोलता है बच्चा ने 18 साल का प्लस आदमी आ गए, हम 18 साल के बच्चा को किधर से लेके आओ उसके लिए। और वो बीजेपी का बखलाव में ये ऐसा माहौल यहाँ पैदा कर रहा है। अभी प्रशासन से भी कंट्रोल नहीं हुआ था, हम लोग प्रशासन को सहयोग देके और अभी माहौल शांत किए। मेरा अर्जुन यादव पकड़िहार। यहाँ पर वोट में डिस्टर्ब करने के लिए प्रशासन द्वारा पूरी तरीका से हम लोगों को डिबरलाइज किया जाता है। अभी तक आप प्रशासन को 200 मीटर के अंदर नहीं रहना, लेकिन गांव में से घिस करके एक व्यक्ति को मार रहा है, ये क्या नियम है? कोई तरीका होना चाहिए ना प्रशासन को, जहाँ पर वोटिंग होता है 200 मीटर के अंदर में। इतना विवाद जो हुआ, विवाद क्यों है? विवाद कुछ भी नहीं है। हम गए थे अपनी माँ को वोट गिराने के लिए, मेरी माँ बुढ़ी है, नहीं देख पा रही है, गए थे हम वोट गिराए हैं। विवाद का सबसे बड़ा कारण है बार-बार ऑब्जेक्शन लगा रहा है। वीवीपैट मशीन होता है जिसमें पर्ची दिखा जाता है, वो पर्ची में लाइट नहीं आया। हमने उसको बोला, इसी पर जो है सो प्रशासन सबको कान खड़ा हुआ कि ये तो जान गया है, क्योंकि वो लाइट नहीं दे रहा था। लाइट नहीं देगा तो वोट कैसे गिरेगा? तो मशीन को बटन दबाने जाता है तो आधा घंटा एक वोटर को लगता है। ये क्या तरीका है? ये तो यहाँ पर वोट रोकने की तरीका है। अभी का क्या माहौल है? अभी शांति से हो रहा है। मेरा गांव लेकिन हमारे घर में से बच्चा घर पर पुलिस जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। इस पर जैसे चुनाव आयोग इस पर एक्शन ले। आप लोग मतदान कर रहे हैं ना? अभी कर रहे हैं, शांतिपूर्वक हो रहा है। एक राधे नाम का ड्राइवर है, एक राधे नाम का ड्राइवर है, वो मां वाहन की गाड़ी प्रशासन के द्वारा हम लोग को गाली भी पढ़ा जा रहा है, माँ को बहन को सारा लोगों को गाली दिया जा रहा है। और यहाँ पर 256 नंबर बूथ पर कुछ विवाद होने की बात सामने आई है। प्रशासन पे आरोप है कि वोट नहीं होने की बात की है, रोका जा रहा है। नहीं, आपस में जो यहाँ पर जो मतदान अभी करता है उन लोग का आपसी विवाद था। सर्टेन पार्टी के लोग का यहाँ पर वर्चस्व जैसा लगता है, हम लोग को जैसा लग रहा है। और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके जो अभी करता हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी के जो पोलिंग एजेंट था उसको भगा देने का बात सामने आ रहा है, उसको भगा दिया गया। और घर पर जाके भी उसके परिवार वालों को, उसकी बहन को भी धमकी दिया गया कि अगर आज फोर्स चली जाएगी उसके बाद तुमको देख लेंगे, हाँ तुम्हारे परिवार को देख लेंगे, घर जला लेंगे। ऐसी सूचना मिली, जैसा कि वो आरोप लगा रहा है। इसी पर छानबीन कर रहे हैं। गांव में गए थे, गांव में लोगों को समझाए हैं कि सबको वोट देने का बराबर अधिकार है, आप लोग आराम से जाइए। अभी वोट देने का 6 बजे तक पोलिंग चलेगा और 6 बजे के बाद भी पोलिंग चलेगा। अगर कोई लाइन में लग जाता है तो हम 8 बजे तक पोलिंग कराएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समस्या सामने आई, जो एक अभिकर्ता के द्वारा कहा गया कि हमको ये लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसका भी समाधान हम लोग को करना है। गिरफ्तारी भी हुई है सर? यहाँ से तो अभी तो गिरफ्तारी नहीं है। सुबह में 2 आदमी थे, वही हला हंगामा था, तो उसी में से प्रिवेंटिव है, वो तो गिरफ्तारी नहीं कहेंगे उसको, प्रिवेंटिव एक्शन है, डिटेंशन है, गिरफ्तारी नहीं है। कुछ लोग का कहना है कि पुलिस घर में घुस करके जो है मार रही है, वोट नहीं देने दे रही है। नहीं, वो तो उसके घर पर लोग गया था, इसके चलते वैसा जो आरोप लगा रहा है कि जो हम पहले ही कुछ कर दें कि जो कोई पुलिस एक्शन नहीं ले। सब कुछ शांति व्यवस्था है, एकदम शांति। वोट थोड़ा आराम से। वोट देखिए ना, लाइन लगा हुआ है, औरतों का उतना लंबा लाइन है, पुरुषों का इतना लंबा लाइन है, सब लोग आराम से वोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो यही है कि यहाँ पे जो है बोगस वोट गिराया जा रहा था। किसके द्वारा? हमारी जो विभक्ति ऋषि मिश्रा के कार्यकर्ताओं के द्वारा। अच्छा, इस पर हम लोगों ने आवाज़ उठाया कि ये जेन्युइन आदमी नहीं है। अगर आप किसी और जैसे कि कोई बुजुर्ग आदमी को नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आप उनके परिवार के सदस्य को लाइए। कोई बाहरी लड़का जिनका घर चौक पे है और वो मतलब समझिए गाँव में का आदमी है, वो बोला मेरा फैमिली का आदमी है, 3 वोट गिरवाया है। ठीक है, हम लोग इस पर बोले तो वहाँ से आवाज़ उठाया, मेरे घर पे गया, मेरे पापा जी को बोलता है तेरा लड़का और पवन का लड़का को शाम के जब फोर्स खत्म होता है इलेक्शन के बाद इतना मार मारेंगे ना, उसको बताते हैं। ये कौन लोग थे?
हमारे गांव के जो मतलब डीसी मिश्रा कार्यकर्ता थे। आप यहाँ पर क्या हैं? हम पोलिंग एजेंट है। किस पार्टी के? जीवेश जी के, बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी। तो किस इसी बात को लेकर आपत्ति हुआ है? इसी बात को हुआ है। उसके बाद यहाँ से हम सर से वॉशरूम के लिए 5 मिनट लेकर गए बाहर, पानी पी के हम चौक पे गए। हमने वहाँ पे पूछा अपने भाई को, कौन था ऐसे ऐसे क्यों बोला? हम तो यहाँ कुछ नहीं किए हैं ना, वहाँ पे कुछ ऐसे पता चला वहाँ से वहीं पे था वो, बोला लालू यादव। हम पहले कौन लालू बनता है वो? हाँ, वहीं से आता है, गाली गलौज करते डिस डाइट करते हुए आया है, चारों साइड से आदमी घेर लिया है मारने का हमको बीच चौक पे। क्या नाम है आपका? मेरा गोपाल कुमार नाम हुआ। किस बूथ, कितने नंबर बूथ पे आप? 256 जाली विधानसभा के पकड़िहार गाँव के 256 बूथ पे हैं हम के साथ। यानी हम लोग यहाँ वोटिंग करवा रहे थे, यानी एक ही लड़का 3-4 लेडीज़ को यानी वोट गिरवा रहे थे। क्या नाम इसका? नाम तो नहीं है, ज्ञात में है जी। वो गिरा हुआ है। इसके लिए हमने विरोध किया, इसके लिए घर पे जाके हमारी बहन के साथ यानी गाली गलौज किया, मारापीटी करने का सोचा। और पब्लिक था, उनका नाम सत्तो यादव है और उपनाम है सत्यनारायण यादव, यानी पूरा नाम है उनका। उपनाम सत्तो यादव से गाँव में जानते हैं। किस बात को लेकर आपत्ति जताए थे? यानी एक ही व्यक्ति क्या है यहाँ पे? पोलिंग एजेंट बहुजन समाज पार्टी। किस पार्टी के? बहुजन समाज पार्टी का। जी। क्या हुआ फिर वो? फिर वहाँ घर पे जाके यानी बवाल करने लगा, ऐसा है वैसा है, गाली गलौज, मारने तक का धमकी। आपका क्या नाम है? जी, आपका दीपक कुमार यादव। किस नंबर बूथ पे हैं आप? 256। कहाँ है ये? पकड़िहार। आपके साथ क्या हुआ?